हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी। इससे पहले हमने लिमिट को पढ़ा है, इससे पहले हमने कंटिन्यूटी को पढ़ा है। लिमिट में हमने देखा कि x बराबर a के जस्ट पहले LHL निकालते थे, x बराबर a के जस्ट बाद RHL निकालते थे। उस दोनों पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकाल करके देखते थे कि बराबर है या नहीं है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद फिर हमने कंटिन्यूटी पढ़ा। कंटिन्यूटी में हमने देखा ग्राफ कहीं टूट तो नहीं रहा है, ग्राफ कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है। ब्रेकिंग के बारे में हमने पढ़ा। अब यहाँ हम डिफरेंशिएबिलिटी में देखने वाले हैं कि ग्राफ टूटने के बाद, ब्रेकिंग के बाद हम देखने वाले हैं कि ग्राफ स्मूथली जा रहा है कि नहीं, कहीं कॉर्नर तो नहीं बन रहा है, कहीं चोंच तो नहीं बन रहा है, कहीं कस्प तो नहीं बन रहा है। ये सारी बातें हम देखने वाले हैं। आइए, डिफरेंशिएबिलिटी जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमको पता होना चाहिए। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिकल का हिंदी होता है ज्यामितीय, मीनिंग का अर्थ होता है अर्थ। ज्यामितीय सेंस इसका क्या है? ज्यामितीय अर्थ क्या है? x बराबर a पर कर्व y बराबर fx के संगत खींची गई टेंजेंट का स्लोप। आप कोई वक्र है सर, इसके इस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींच दिए। ये टेंजेंट जो होगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा ना सर, स्लोप जो आएगा वही क्या हो जाएगा सर? उसका डिफरेंशिएबिलिटी होगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी का सेंस जो लेते हैं हम लोग, डिफरेंशिएबिलिटी का सेंस लेते हैं x बराबर a पर कर्व y बराबर fx के संगत खींची गई टेंजेंट के स्लोप से। ठीक, उस स्लोप में देखते हैं कि स्लोप में कहीं गड़बड़ तो नहीं है। ठीक, आइए। और टेंजेंट क्या होता है? इस टेंजेंट का मीनिंग आप लोग समझते हैं। टेंजेंट और कुछ नहीं, टेंजेंट जो है वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सेकेंड। टेंजेंट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सेकेंड। टेंजेंट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सेकेंड। ये सेकेंड का ही क्या है? लिमिटिंग वैल्यू। सेकेंड का ही क्या है? लिमिटिंग वैल्यू। टेंजेंट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सेकेंड। कहने का मतलब क्या सर? जैसे सेकेंड, ये सेकेंड मतलब प्रतिच्छेदी रेखा। सेकेंड लाइन मीन्स प्रतिच्छेदी रेखा और टेंजेंट लाइन मीन्स स्पर्श रेखा। अब जरा बताइए, ये दोनों जो पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट को और नजदीक लाते जाएं और नजदीक लाते जाएं तो हमारा लाइन कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, कभी ऐसा हुआ कि यहां चला आएगा। यही आपका क्या? टेंजेंट होगा। इसी दोनों पॉइंट को हम नजदीक करते एक समय ऐसा आया, दोनों पॉइंट एक ही जगह पे आ गया, तो ये क्या बन गया? सेकेंड बन गया। इसीलिए हम कहते हैं टेंजेंट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सेकेंड। टेंजेंट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सेकेंड। आइए अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। सर, डिफरेंशिएबिलिटी का टेस्ट कैसे किया जाएगा? कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, स्मूथली जा रहा है कि नहीं, कहीं कॉर्नर तो नहीं बन रहा है, कहीं चोंच तो नहीं बन रहा। ये सारी बातें हम देखने वाले हैं अभी। आइए थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अभी आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक फिगर दिख रहा होगा। ये फिगर जो है सर, ये वक्र है y बराबर fx। इस वक्र का नाम क्या है? y बराबर fx। अब जरा ध्यान से देखोगे, ये क्या है? पॉइंट x बराबर a है। x बराबर a है। इस पॉइंट पर हमको चेक करना है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, स्मूथली जा रहा है कि नहीं, ब्रेक तो नहीं कर रहा है। ब्रेकिंग तो हम कंटिन्यूटी में ही देख लिए थे। अब ब्रेकिंग और गड़बड़ के साथ साथ हम देखने वाले हैं कि स्मूथली जा रहा है कि नहीं। आइए, x बराबर a, ये पॉइंट क्या है सर? x बराबर a। x बराबर a पर अब जरा बोलो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हमको लिखने के लिए कहे a का कोऑर्डिनेट, तो क्या लिखोगे? तो सर x बराबर a है, दैट मीन्स कि x कोऑर्डिनेट इसका कितना हो गया? a हो गया। y कोऑर्डिनेट कितना हो गया सर? x जब a के बराबर रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? fa हो जाएगा सर। हमारा फंक्शन तो यही है, y बराबर fx। अब जब x बराबर a रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा? fa आएगा। अब जरा बोलो, ये a है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? यहाँ पर fa हो गया। अब जरा बोलो मेरे भाई, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जरा बताओ तो क्या होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये क्या हो जाएगा?
सर एक्स कोऑर्डिनेट तो a माइनस एच, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, f ऑफ a माइनस एच ना। ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट। अब c का कोऑर्डिनेट जरा बताओ तो क्या हो जाएगा, c का कोऑर्डिनेट सर x बराबर है a प्लस एच, और y कोऑर्डिनेट कितना, f a प्लस एच। आओ मेरे बच्चे अब ध्यान से देखते हैं। सर ये a माइनस एच है, आप कहेंगे ये h क्या है सर, h जो है बहुत 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 अत्यंत छोटा मान है, अत्यंत छोटा मान, अत्यंत छोटा मान, लेकिन धनात्मक। h टेंड्स टू हमेशा 0 प्लस, 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या था, 0.00000000001, यहाँ पे कहीं बहुत दूर जाके कहीं 1 आएगा। यही है h आपका, यही क्या है h। तो इसका मतलब सर a में h घटाया गया है, एकदम बहुत छोटा वैल्यू घटाया गया है, बहुत छोटा वैल्यू। तो सर a माइनस एच को तो यहाँ होना चाहिए, और a प्लस एच को भी एकदम बिल्कुल इसके पास होना चाहिए, लेकिन इतना दूर क्यों दिखाया गया है सर, इतना दूर हमने जूम करके दिखाया, इस फोटो को जूम किया है तो आपको इतना दूर दिख रहा है, ठीक, ताकि आपको काफी अच्छे से समझ में आए। तो अब जरा बताइए सर, ये आपका ए बी है और ये आपका क्या है ए सी है, ये आपका ए बी और ये आपका क्या सर ए सी। अब जरा बताओ स्लोप ऑफ ए बी जरा निकालो तो, स्लोप ऑफ ए बी, एम ए बी हम निकालते हैं। एम ए बी अगर निकालें सर, एम ए बी स्लोप ऑफ ए बी, तो अभी हमने स्लोप तो पढ़ा है, स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो सर y2 तो इसका ये है एफ ए है, और ये क्या है एफ ए माइनस एच। चलिए ए बी का स्लोप एफ ए, एक सेकेंड, ए बी का स्लोप निकाल रहे हैं तो y2 माइनस y1 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन क्या हो जाएगा ए माइनस एच माइनस ए हो जाएगा ना। फिर से देखो y2 माइनस y1, तो सर y2 तो ए बी का ना स्लोप निकाल रहे हैं ना सर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एफ ए माइनस एच घटाओ एफ ए अपॉन ए माइनस एच बटे क्या हो गया ए। अब जरा बोलो सर ए तो कैंसिल हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा कैंसिल, तो एम ए बी ये बराबर क्या आ गया एफ ए माइनस एच घटाओ एफ ए अपॉन कितना माइनस एच। अब सर आप ही ने तो कहा था सर ये इतना दूर नहीं है, एच किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है, यानी लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच टेंड्स टू क्या सर 0, एफ ए माइनस एच घटाओ एफ ए अपॉन माइनस एच, इसी को नाम दिया गया सर एफ डैश ए माइनस, एफ डैश ए माइनस, ठीक, ए से जस्ट छोटे वैल्यू पर स्लोप, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच घटाओ एफ ए अपॉन कितना आ गया माइनस एच, इसको हम कहते हैं एल एच डी, एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच घटाओ एफ ए अपॉन कितना हो जाएगा माइनस एच, ये आपका क्या हो गया एल एच डी हो गया, एल एच डी। आइए सर इसके बाद फिर सर एम ऑफ ए सी निकालो, क्या निकालो एम ऑफ ए सी, एम ऑफ ए सी निकालते हैं। अब जगह तो हमारे पास है नहीं, एक काम करते हैं थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं यहीं पे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम लिखने वाले हैं एम ऑफ ए सी, ए सी का स्लोप क्या हो जाएगा सर ये y2 माइनस y1 यानी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस क्या हो जाएगा ए तो आपका कैंसिल हो गया। और सर ये जो है एम ए सी लिमिट एच टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, ये आपका एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन कितना हो गया एच हो गया, यही आपका कहलाता है एफ डैश ए प्लस, एफ डैश ए प्लस, क्योंकि ए से जस्ट बड़े वैल्यू के लिए हमने निकाला है सर। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 क्या आ गया एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच,
इसी को कहते हैं RHD। इसको नीचे लेकर के चले आइए। RHD ये कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस ये कितना FA प्लस H माइनस FA अपॉन कितना सर H, ये आपका RHD आ गया। चलिए LHD और RHD, LHD और RHD आ गया सर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये क्या आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव। और टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए सर बस यही देखा जाता है कि आपका LHD और RHD ये दोनों एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। अगर LHD का वैल्यू RHD के बराबर आ गया तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और अगर नहीं आया तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये LHD और RHD निकालने का तरीका है। आपको कोई फंक्शन दे दे fx और x बार a पर आपको चेक करना है तो बस वही काम कीजिए। f तो f डैश a माइनस निकालिए और f डैश a प्लस निकालिए। अगर f डैश a माइनस और f डैश a प्लस दोनों बराबर आ गया तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, उसको नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन कहते हैं। थैंक यू, नोट कर लीजिए। आइए बच्चे, अब इस पर एक प्यारा सा सवाल आपके बुक में है, एक्सरसाइज 5.2 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, fx बराबर मॉड x माइनस 1। हमको चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी x बराबर 1 पर। आपका x बिलोंग्स टू r है और x बराबर 1 पर चेक करना है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। आइए सर, तो हमको x बराबर 1 पर, अभी हमने क्या पढ़ा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस FA प्लस H माइनस FA अपॉन H, ये आपका बराबर होना चाहिए लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस FA माइनस H घटाओ FA अपॉन कितना माइनस H। तो अगर आपका ये दोनों बराबर है, ये है आपका RHD और ये है आपका LHD, ये आपका RHD है, ये आपका LHD। अगर RHD LHD के बराबर आता है तो फिर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अगर RHD LHD के बराबर नहीं आता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। आ जाओ मेरे भाई, fx बराबर क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 1। चलो fx बराबर जब सर मॉड x माइनस 1 है तो जरा निकालो LHD निकालोगे। LHD निकालने के लिए सबसे पहले सर हमको F1 निकालना पड़ेगा। F1 कितना है जरा बोलो, F1 है सर 1 माइनस 1 यानी 0। F1 माइनस H कितना आएगा जरा बोलो F1 माइनस H, तो 1 माइनस H रख दो सर, 1 माइनस H माइनस 1, ये 1 में बन गया कितना 0 और माइनस H, तो सर H तो हम पहले ही बोल दिए थे 0 से प्लस H कर रहा है, 0 से प्लस को 10। चलिए तो मॉड ऑफ माइनस H ये बराबर आपका क्या हो जाएगा, H हो जाएगा सर, चूंकि पॉजिटिव है। चलिए LHD निकालो, F1 प्लस H भी निकाल लो यहीं पर, ये आपका 1 प्लस H माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 1 कैंसिल, H मॉड H बराबर H। हमने ये सब क्यों निकाला सर, क्योंकि हमने देखा कि हमको FA का आवश्यकता है, हमको FA प्लस H का आवश्यकता है, हमको FA माइनस H का आवश्यकता है, इस तीनों चीज की आवश्यकता थी, इसलिए हमने ये तीनों पहले ही निकाल लिया। FA भी निकाल लिया, FA माइनस H भी निकाल लिया, FA प्लस H भी निकाल लिया। आ जाओ मेरे भाई, अब क्या करोगे सर, अब क्या करोगे, आ जाओ। सबसे पहला काम LHD निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस F1 प्लस 1 माइनस H ना, 1 माइनस H घटाओ F1 अपॉन कितना हो जाएगा बोलो भाई, माइनस H। अच्छा F1 माइनस H का वैल्यू कितना है, H है, F1 का वैल्यू कितना है 0 है, नीचे क्या आ गया माइनस H आ गया, H बटे माइनस H। एक काम, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखना भूल गए, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस लिखना भूलना नहीं है। ये आपका F1 माइनस H कितना आया है, H आया है, माइनस F1 0 आया है, नीचे माइनस H है तो माइनस H। ये तो आ जाएगा सर लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस
एच बटे माइनस एच, ये तो कैंसिल हो गया, -1 आ गया। क्या आ गया? -1। अच्छा आर एस डी निकाल करके देख लेते हैं सर। आर एस डी लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस F1 प्लस एच माइनस F1 बटे कितना सर? एच। चलिए F1 प्लस एच हमने कितना निकाला है? एच निकाला है, माइनस F1 के जगह पे कितना निकाला है? 0, नीचे एच सर। एच बटे एच, जरा बोलो एच एच क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये तो फाइनल आंसर आ गया आपका 1। तो सर आंसर नहीं सर, ये आपका -1, ये आपका कितना 1 सर। LHD RHD के बराबर नहीं आया, क्या लिखेंगे? चूंकि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, RHD के बराबर नहीं आया। एक बात और, LHD अगर RHD के बराबर आ गया तो वो फाइनाइट क्वांटिटी भी होना चाहिए सर, ये भी देखना है। ये फाइनाइट क्वांटिटी एक निश्चित मान होना चाहिए, नहीं कि इन्फिनिटी आ जाए। इन्फिनिटी आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आइए सर, तो LHD आपका HD के बराबर आता ही नहीं है, तो ये फिर फंक्शन fx बराबर x माइनस 1 का मॉड जो है वह सर x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलनीय नहीं है। बहुत ही सिंपल ये सवाल था। आइए इसको ग्राफ से भी हम थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं आप लोगों को। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। अगर नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं। ओरिजिन x बराबर fx बराबर आपका कितना है? x माइनस 1 है। तो जरा बोलो, जरा बोलो, जरा बोलो, ये आपका कहाँ चल जाएगा सर? x जब 0 होगा तो y कितना हो जाएगा? 1 होगा। y कितना? 1 होगा, यानी यहाँ पे कहीं 1 है। ऐसे करके जाएगा ग्राफ, ऐसे करके जाएगा ग्राफ, और 1 पर हमारा चूंकि स्लोप जो है सर इस तरह से आ जाएगा। इस पर यूनिक स्लोप, यूनिक टेंजेंट नहीं होगा, इसलिए यह डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर यूनिक टेंजेंट जाता है किसी पॉइंट पर तब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। अगर यूनिक टेंजेंट और द्वितीय स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सके, एक से अधिक स्पर्श रेखा खींची जा सके किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होता है? अवकलनीय नहीं होता है। अगर फंक्शन और द्वितीय टेंजेंट नहीं खींचा जा रहा है, एक से अधिक टेंजेंट खींचा जा रहा है, तो वह उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इस बात को ख्याल रखिएगा। तो चलिए, बहुत ही आसान सा ये सवाल था, हमने इसको किया टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के क्लास में मैं इतना ही रहूंगा, यहीं पर रुक जाऊंगा। ठीक, हमने आज टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा। इसको बार बार देखिए, बहुत उत्तम कोटि का कंसेप्ट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को काफी अच्छे से समझिए। जब आप वीडियो देख लेते हैं एक बार, तो एक बार खुद से इसको अपने आप को कॉपी पर समझाइए, तो फिर मजा आ जाएगा एकदम। जब इसके अंदर घुस जाइएगा, घुल मिल जाइएगा, तो फिर उसका आनंद ही कुछ और होता है। ठीक, मैथमेटिक्स के साथ खेलिए, उसके साथ जुड़ करके, उसको टाइम दे करके उसके साथ आनंदित होइए, तब देखिए कितना मजा आता है। तो आज की क्लास में मैं इतना ही रहूंगा। कल हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन निकालने का जो भी तरीका होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन हम लोग 11th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन हम नहीं पढ़ेंगे 12th में डायरेक्ट हम फॉर्मूला से बनाएंगे इसको। ठीक, तो आज के क्लास में इतना ही रहेगा। कल से हम लोग एक्सरसाइज 5.2 भी पढ़ेंगे। ठीक, NCERT एक्सरसाइज 5.2 कल से डिस्कस किया जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, फिर कल मिलेंगे हम लोग। फिलहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नम का ये शानदार शो। थैंक यू।